my question is that obviously some people are emotionally strong, some people are emotionally weak. We have to work ultimately on it. For example, अगर एक बंदा emotionally weak है, there is something going on in her head या कुछ हुआ है, and then that person comes to her workplace or goes somewhere and the relative of the wedding. How that person can control her or his emotions कि वो जो inner बात है that person doesn't want to share, तो वो उसके face पे ना आए, postures में ना आए, या somehow उसके काम पे effect ना हो. How can we be so much strong कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए ना, ये आप ये कह रही हैं कि एक आदमी है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको टाइफाइड है, तो वो अपने काम के ऊपर आ रहा है, तो एक टेक्निक बताइए जिसकी वजह से ना किसी को पता ना लगे कि उसको बुखार चढ़ा हुआ है. ठीक है ना? बुखार इज अ फिजिकल थिंग. ठीक है जी. अच्छा जी, मेरे इमोशंस की बात. अच्छा, मैंने आपको जो बात की है ना, एक्चुअली इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी ना होती तो मैं ये कभी भी आपको एग्जांपल ना देता. वो इसलिए कि बुखार को दूर करने के लिए उसको 2 पैरासीटामोल खा ले तो नहीं पता चलेगा. अगर वो गाड़ी में बैठे बैठे अपने माथे की पट्टियां कर ले और टेम्परेचर को कम कर ले और जब आए तो उसको नहीं पता चलेगा किसी को कि इसको बुखार चढ़ा हुआ है. राइट? बट विल दिस बी अ ट्रीटमेंट? इट विल नॉट बी द ट्रीटमेंट. इसी तरीके से, और ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी. इसी तरीके से एक आदमी के अंदर एक इनर इमोशनल इनकैपेबिलिटी है, तो उसको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर क्या कॉस्मेटिक्स अचीव करने हैं जिसकी वजह से उसकी इमोशंस का लोगों को पता ना लगे, ये मेरे ख्याल में इतना ज्यादा अहम नहीं है. इससे ज्यादा अहम यह है कि वो आइडेंटिफाई करे कि मुझे टाइफाइड बुखार है और उसके लिए मैंने क्या दवाई खानी है. तो अगर किसी बंदे के अंदर इस तरह की कोई चीज है तो वो अपनी एनर्जी, तो अपनी इस एनर्जी को उस कॉस्मेटिक्स से छुपाने की बजाय, देखिए ना, अगर किसी के चेहरे पर फोड़ा है तो हम कौन सा ऐसा मेकअप करें कि जिसकी वजह से वो फोड़ा नजर ना आए. तो उस मेकअप करने से भी ज्यादा अहम चीज यह है कि उस फोड़े का असल में इलाज किया जाए. लिहाजा कोई भी शख्स या हमारे इर्द गिर्द या हम खुद, अगर हम ये समझते हैं कि हमारी IEQ बहुत कम है तो हमें उसका इलाज करके अपने EQ को बढ़ाना चाहिए. मुझे ये बताना बीच में भूल गया कि कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी इमोशनैलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं. तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रेमेडीज मौजूद हैं, तो उनको हम उसको कर सकते हैं. लिहाजा रिदा, आपके सवाल का जवाब यही है कि वक्ती तौर पे तो आप पैनाडोल खा लें, लेकिन असल में जो बीमारी है उसका इलाज करें और उसके लिए उन तमाम स्किल्स को अचीव करने की कोशिश करें जो आपको इमोशनली स्ट्रांग करती है. वो क्या स्किल्स हैं जिनके जरिए वी कैन कंट्रोल आवर इमोशनल EQ? हाउ कैन वी कंट्रोल आवर EQ? अच्छा, देखिए, मैं थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं नहीं चाहता कि अनआंसर्ड जाए. देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. आप ये किताब देख रही हैं, आपको नजर आ रही है? ये सरफेस है, ये इसकी सरफेस है. एक लाइन लगाई है मैंने, सरफेस है. ये हमारा कॉन्शियस है. मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने ये काली जैकेट पहनी हुई है, मुझे नजर आ रहा है ये सब कुछ, ये जो कुछ मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, आपने जो बात की मुझे समझ में आई, इसको हम कहते हैं कॉन्शियस. इसके नीचे हमारा एक सब कॉन्शियस है और इस सब कॉन्शियस के नीचे डीप बरीड हमारी मेमोरी है. हम जो कुछ बिहेव कर रहे होते हैं ना इमोशनली, उसके 2 रास्ते हैं. एक रास्ता वो है जो बाहर से हमें इनपुट मिल रही है. जैसे अगर आप किसी जगह जाएंगे, तंदूर होगा तो गर्मी लगेगी आपको, बर्फ खाने में जाएंगे तो ठंडक होगी. आप किसी ऐसे बंदे के साथ बैठे हैं जो बहुत गुस्से वाला है तो अब वो गुस्से की इनपुट आएगी. एक बहुत बुरा आदमी है तो बुरी इनपुट आएगी. किसी वलीउल्लाह के पास बैठे हैं तो अच्छी इनपुट आएगी. तो एक तो हमारी सरफेस इल्यूमिनेट होती है जो बाहर से हमें डाटा मिल रहा होता है, और एक हमारी सरफेस इल्यूमिनेट हो रही है जो हमारे अंदर प्री कंडीशनिंग है ऑलरेडी. मेरे सामने जब मैं 2 साल का था तो अगर मेरे वालिद ने मेरी वालदा को जोर से थप्पड़ मारा था तो वो जो मेरी प्री कंडीशनिंग एग्रेशन की हुई है, मिसाल दी है मैंने आपको, इस तरह की जो प्री कंडीशनिंग हुई है, जो पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेनिंग हुई है, वो नीचे हुई है. होता यह है कि ये पता नहीं आपको सही नजर आ रहा है कि नहीं, होता यह है कि एक थॉट, एक यहां से इनपुट आई, ये इनपुट आकर इसके साथ मैचिंग, हमारी एग्जिस्टिंग मेमोरी में से एक मैचिंग सिग्नल यहां से आया. इन दोनों के इंटरप्ले की वजह से जो कुछ बना वो हमने कंडक्ट किया. राइट? अच्छा, लिहाजा जो हम कंडक्ट कर रहे हैं इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 एवेन्यूज हैं.
एक एवेन्यू ये है कि ये जो अंदर से आ रहा है, इसके अंदर जाके इसकी इंजीनियरिंग करके इसको ठीक कर दें, और उस इनर इंजीनियरिंग का नाम है एक्चुअली मेडिटेशन, जिसको लोगों ने प्रैक्टिस करके मुराकबे में जाके आपका माइक ऑन है इसलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा, फरा अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। हाँ, तो अब ये देखिए, कुछ लोगों ने इसके अंदर अपनी मुराकबा, मेडिटेशन, हार्डवर्क, कॉन्शियस एफर्ट से वो अंदर की प्रोग्रामिंग को भी चेंज कर देते हैं। और कभी इरशाद, कभी प्रोग्राम नेक्स्ट कभी अरेंज करें तो वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो आसान काम मैं और आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम अपनी ऊपर से इनपुट को चेंज कर दें। अच्छा, इनपुट का चेंज करने का मतलब है वी मस्ट फाइंड पीपल हु आर गुड मेंटर्स, वी मस्ट रीड दोज बुक्स विच आर पॉजिटिव, वी मस्ट लिव एन एनवायरमेंट विच इज एनवायरमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, वी मस्ट मूव अराउंड इन दोज फ्रेंड्स विच आर ऑफ पॉजिटिविटी। और जिस वक्त ये हमारा कंटिन्यूअस इनपुट पॉजिटिव आता जाए और इस जगह के ऊपर जब हम सरफेस पर मौजूद हों तो 95% ऑफ द टाइम नीचे से एक नेगेटिव पुश आएगी, लेकिन 5% आप अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करके नीचे वाली इनपुट को दबा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने ये बैठी हुई मेरी कोलीग फोटो बना रही हैं, इनके बारे में मेरे ज़हन में नेगेटिविटी है, मैं इनसे बिल्कुल इनको अच्छा नहीं समझता, मेरे बारे में इनका बहुत ख्यालात ठीक नहीं है। एक इनपुट आई है जिसमें मैंने इनको जॉब के लिए रिकमेंड करना है, तो नीचे से एक पुश आएगी कि नहीं, ये लड़की तो ठीक नहीं है, उसको तो जॉब नहीं देनी। यहां इस 95% को मैं झटक कर 5% अपने कॉन्शियस से फैसला करूं कि ये मेरिट पर है कि नहीं है, और उसकी वजह से चाहे मेरे अंदर से शोर पड़ रहा है कि इसको तो मैं मौका मिला था सजा देने का, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये जो नई चीज बनेगी ये कुछ देर के बाद नीचे मेरी मेमोरी में चली जाएगी, और अगर इस तरह की अच्छी मेमोरीज मैं ऊपर से डालता रहा तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी बैड प्रोग्रामिंग को चेंज करके बेटर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देगी। मुझे पक्का यकीन है कि मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन से इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका, इट रिक्वायर्स एलैबोरेटेड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं सम अप करने की कोशिश करता हूं कि या तो हम किसी का हाथ लगे हमें, किसी मेंटोर का, और हम मेडिटेशन में बैठकर अपने अंदर से पूरे थॉट प्रोसेस का एनालिसिस करके अपनी कंडीशनिंग को चेंज कर दें। एक तो ये तरीका है, ये मुश्किल तरीका है। आसान तरीका ये है कि अच्छा काम करते रहें चाहे दिल चाहे या ना चाहे। आपका दिल नहीं चाह रहा, आपके अंदर एक सर यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ। जी प्लीज, वो क्या कह रही है? सर आप कंप्लीट कर लें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम, मैं कह रही थी यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगी। जी बताइए। जी मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाह रही थी, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जी बिल्कुल, अगर वो डेवलप हो जाए और उसकी कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली इमेजेस चेंज हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये ना पॉजिटिव थिंकिंग इसका एक स्मॉल सेगमेंट है। असल चीज ये है कि जब आपको बाहर से पॉजिटिव इनपुट मिल रही है तो आपके अंदर की जो इनर नेगेटिविटी है उसको आपने कॉन्शियस अवेयरनेस की वजह से इजाजत नहीं देनी उस पॉजिटिव के साथ इंटेंगल होने की। ऐसा करने से व्हाट यू आर क्रिएटिंग इज, एक तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा यू आर क्रिएटिंग अ न्यू पॉजिटिव मेमोरी। ये जब आपके कॉन्शियस से सिंक करके नीचे जाएगा तो नीचे वाली एक नेगेटिव मेमोरी को धक्का देके साइड पे कर देगा, और जब आप ये कंटिन्यूस करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंदर से रीप्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिसको आम जबान में ये कहते हैं, यार ये बंदा तो वो रहा ही नहीं, अब 10 साल पहले आप इसको देखते ना, ये तो बिल्कुल यार चेंज हो गया है। ये वो बंदा होता है जिसने कॉन्शियस एफर्ट करके अपनी नेगेटिव प्री कंडीशनिंग को एक नई पॉजिटिव यानी प्री कंडीशनिंग से रिप्लेस कर दिया होता है।